हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो यहाँ जो है हम लोग लूसेंट का मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कंप्लीट किए थे। अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग पिछले प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी दे सकते हैं। तो अब जो है इसमें हम लोग एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, ब्रिटिश पावर का जो है एक्सपेंशन कैसे हुआ, ये अपने पावर को कैसे एस्टेब्लिश किया इंडिया में, वो देखेंगे। तो हम यहाँ जो है बंगाल, मैसूर और पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में ये चैप्टर देखेंगे। हम लोग आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ जो है हम लोग बंगाल के बारे में पढ़ रहे हैं। बंगाल से जो है मुर्शिद कुली खान, जिसका कार्यकाल जो है 1717 से 1727 तक रहा। 1707 में जो है मुर्शिद कुली खान को जो है बंगाल का सूबेदार घोषित कर दिया गया। किसके द्वारा? तो मुगल एम्पायर फारूक शेयर के द्वारा। और ग्रांट ऑफ गवर्नरशिप ऑफ उड़ीसा, इसको आगे जो है इसको फारूक शेयर के द्वारा 1719 में उड़ीसा का भी गवर्नरशिप प्राप्त हो गया। उस टाइम में हम लोग सूबेदार, गवर्नर को सूबेदार बुलाते थे। आप लोग इसको बंगाल सूबेदार के तौर पे जाने या फिर गवर्नर के तौर पे भी इसको समझ सकते हैं। तो उसके बाद जो है हम लोग पढ़ते हैं आगे। आगे जो है मुर्शिद कुली खान जो है ये अपना कैपिटल ऑफ बंगाल को जो कि पहले ढाका था, इससे मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो है सिराजू डौला के बारे में, जिसका कार्यकाल जो है 1727 1739 तक था। इसका सन इन लॉ ही वाज सिजाउद्दीन जो था, ये सन इन लॉ था किसका? तो मुर्शिद कुली खान का। और ये जो है इसको अगेन गवर्नरशिप ऑफ उड़ीसा तो ये फारूक शेयर के द्वारा मुर्शिद कुली खान को दे दिया गया था। इसको जो है सिजाउद्दौला, जो कि इसका सन इन लॉ था मुर्शिद कुली खान का, इसको जो है गवर्नरशिप ऑफ बंगाल दे दिया गया। किसके द्वारा? तो मुगल एम्पायर मुर्शिद मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। कब? तो 1733 में। तो इस तरह से इस टॉपिक में हम लोग मुर्शिद कुली खान और सुजाउद्दीन के बारे में पढ़े। तो अगले टॉपिक में हम लोग देखते हैं। अगले टॉपिक में जो है अगले टॉपिक में सफराज खान जिसका कार्यकाल जो है 1739 1740, बस इसका 1 ईयर ही कार्यकाल था। और ये जो है किसका सन था? तो सिजाउद्दीन का सन था। और इसका मर्डर जो है अलीवर्दी खान के द्वारा कर दिया गया। और अलीवर्दी खान जो अपने आप को डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार बना दिया 1740 में। अब देखते हैं अलीवर्दी खान का कार्यकाल 1740 से 1756 तक रहा। इसको लीगलाइज्ड his usurpation by receiving the फरमान, मोहम्मद शाह रंगीला का फरमान आया, जिस वजह से इसको बंदी बना लिया गया। और इसके बदले में इसको 2 करोड़ पे करना पड़ा। और इसका जो प्रिवेंशन किसके द्वारा किया गया? तो इंग्लिश के द्वारा किया गया और इंग्लिश और फ्रेंच के द्वारा फ्रॉम फोर्टिफाइंग डियर फैक्ट्री एट कोलकाता एंड चंदन नगर रिस्पेक्टिवली। मतलब ये जो है इंग्लिश जो है अपना फैक्ट्री बनाया कोलकाता में, और ये जो है इंग्लिश जो है अपना फैक्ट्री चंद्रनगर में बना लिया। तो इस तरह से अलीवर्दी खान को बचाव करके इस तरह से हुआ। इसमें हम लोग सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बारे में पढ़े। तो अगले टॉपिक में देखते हैं हम लोग। यहाँ जो है हम लोग सिराजू डौला के बारे में पढ़ेंगे। सिराजू डौला जो है 1756 से 1757 तक इसका कार्यकाल था। अलीवर्दी खान जो है ये सक्सीडेड इज बाय हिज ग्रैंडसन सिराजू डौला। ये इसका जो है जगह, अलीवर्दी खान का जगह जो है इसका ग्रैंडसन सिराजू डौला ले लिया। सिराजू डौला जो है ये इंग्लिश फैक्ट्री जो कि कासिम बाजार में था, इसको सीज कर लिया। कब? तो 20 जून 1756 में। और फोर्ट विलियम सरेंडर सरेंडर कर दिया गया, मतलब इसका आत्मसमर्पण कर दिया गया। बट रॉबर्ट सिलाइव जो है रिकवर्ड कोलकाता, रॉबर्ट सिलाइव जो है इसे ही नहीं माना और ये जो है अगर कोलकाता भी रिकवर कर लिया। अब देखते हैं 2 जनवरी 1757 को जो है ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन हुआ।
और वेयर सिराजुद्दौला जो है कंक्लूडेड और प्रैक्टिकली ऑल द डिमांड्स ऑफ ब्रिटिश, और यहाँ जो है सिराजुद्दौला कंक्लूड कर दिया ऑल डिमांड्स जो कि ब्रिटिश के द्वारा किया गया। और देन कैप्चर, देन जो है ब्रिटिश जो है उसके बाद जो ब्रिटिश कैप्चर कर लिया चंदन नगर, और फ्रेंच सेटलमेंट जो कि फ्रेंच सेटलमेंट था 17 मार्च 1757 में चंदन नगर वापस से ब्रिटिश फिर से कैप्चर कर लिया। अब देखते बैटल ऑफ प्लासी जो कि लड़ा गया 23 जून 1757 को। ओइंग द कंस्पायरेसी नवाब वाज डिफीटेड, एक कंस्पायरेसी का शिकार होकर नवाब जो है हार गया, नवाब को हार गया इस तरह से। अब देखते नवाब को कौन कौन धोखा दिया, बेट्रेड किया इसके साथ। तो मीर जाफर, मीर बख्शी, मनिक चंद जो कि ऑफिसर था, ऑफिसर इंचार्ज था कोलकाता का, अमी चंद जो कि रिच सिख मर्चेंट था, जगत सेठ ये जो है बिगेस्ट बैंकर था बंगाल का। उसके बाद करीम खान ये जो कमांडर, ये जो था नवाब ट्रूप्स का लार्ज कमांडर, उसका कमांडेंट था। तो इस तरह से इस सेशन में हम इसमें जो है हम लोग सिराजुद्दौला के बारे में पढ़े और अगले टॉपिक पे आते हैं। यहाँ जो है हम लोग मीर जाफर से पढ़ते हैं। मीर जाफर जो है जिसका कार्यकाल जो है 1757 से 1760 तक रहा। यह कंपनी वाज ग्रांटेड अनडिस्प्यूटेड राइट्स फ्री ट्रेड ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा। ये जो है मीर जाफर जो है इसको फ्री इंग्लिश को फ्री ट्रेड के दे दिया बंगाल बिहार और उड़ीसा का। उसके बाद इसको उसके बदले में जो है जमींदारी मिल गया 24 परगनास का। मीर जाफर हाउएवर फॉल इनटू arrears and he was forced to abdicate in favor of his son मीर कासिम। इसको जो है फोर्स किया गया कि ये अपना सब कुछ सौंप दे मीर कासिम को। मीर कासिम जिसका कार्यकाल जो है 1760 से 1764 तक रहा। मीर कासिम जो है कैडेड बर्दवान, मिंदापुर एंड चिटगोंग, और ही शिफ्टेड हिज कैपिटल मुर्शिदाबाद एंड टू मुंगेर। ये जो है अपना कैपिटल मीर कासिम अपना कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर लिया। मीर कासिम सुन रिवॉल्टेड, इसको जल्दी गुस्सा आ जाता था और ये एंग्री हो गया ब्रिटिश जो कि मिस यूजिंग कर रहा था दस्तक का। दस्तक किसको बोलते थे उस टाइम में, तो फ्री ड्यूटी पास को दस्तक बोलते थे। इसको गुस्सा आ गया ब्रिटिश के मिस यूज करने पे दस्तक का, मतलब फ्री ड्यूटी पास का मिस यूज करने पे। उसके बाद जो है इसको हरा दिया गया किसके द्वारा, तो ब्रिटिश इसको हरा दिया और ये जो है मीर कासिम जो है अवध भाग गया। उसके बाद इसको जो है अवध रूलर सिराजुद्दौला और मुगल एम्पायर शाह आलम द्वितीय से हेल्प मिल गया। और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, और मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय इसको मुंडो के द्वारा हरा दिया गया। उसके बाद मीर जाफर अगेन अपने थ्रोन पे प्लेस्ड हो गया। तो अब देखते सक्सेसर ऑफ मीर कासिम। सक्सेसर ऑफ मीर कासिम जो था इसका मीर जाफर था, निजामुद्दौला था, सफरुद्दौला था, उसके बाद मुबारक दौला था। अब देखते मीर जाफर का डेथ के बाद जो है इसका सन निजामुद्दौला थ्रोन पे प्लेस्ड किया गया, और उसके बाद जो है साइन किया गया ट्रीटी 20 जून 1765 को। नवाब वाज डिसबर्ड मोस्ट ऑफ द हिज आर्मी। अमृतसर एडमिनिस्टर बंगाल थ्रू द डिप्टी सूबेदार नॉमिनेटेड बाय द कंपनी। उसके बाद जो है इसको डिसबैंड कर दिया गया, और उसके बाद जो है न्यू सूबेदार जो है बनाया गया कंपनी के द्वारा, उसके द्वारा आगे बंगाल पे जो अथॉरिटी था उसका हो गया इस तरह से। अब देखते हैं आगे। आगे जो है सिलाइब कंक्लूडेड 2 सेपरेट ट्रीटी। सिलाइब जो है 2 सेपरेट ट्रीटी कंक्लूड किया। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद शाह आलम द्वितीय से, और सिराजुद्दौला से 16 अगस्त 65 को। तो इस तरह से इस चैप्टर में हम लोग इतना ही करते हैं, और अगले चैप्टर में हम लोग ड्यूअल गवर्नरशिप ऑफ बंगाल एंड उसके बाद पंजाब और मैसूर के बारे में रीड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।